बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की बेसन की रेसिपी। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बेसन, 250 ग्राम घी, 250 ग्राम चीनी, 150 ग्राम पानी और बादाम गार्निश के लिए। कढ़ाई में घी डालकर इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें आस्ता आस्ता बेसन डालेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको हिलाएंगे। अब हम इसे हल्की दरमियानी आंच पर भूनेंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। हल्की आंच पर बुनाई करते हुए इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी बेसन घी छोड़ना शुरू कर देगा, ये नरम होता जाएगा। आप हमारी वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक करें। कमेंट्स में बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करते जाएंगे ये नरम होना शुरू हो जाएगा और आपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया है। जब मज़ेदार सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और बेसन का कलर सुनहरा हो जाएगा तो हमारी बुनाई मुकम्मल हो जाएगी। अब देखो बेसन हमारा बिल्कुल तैयार है, खुशबू भी आ रही है और रंग भी खूबसूरत सुनहरा हो गया है। अब हम बेसन के नीचे से फ्लेम कर देंगे बंद और चाशनी तैयार करेंगे। अब हम चाशनी करेंगे तैयार। उसके लिए एक पैन लिया है, उसके नीचे फ्लेम ऑन कर ली है और इसमें पानी और चीनी डाल देंगे, साथ 3 अदद इलायची भी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और हल्की आंच पर पकने देंगे। चीनी हमारी मिक्स हो गई है तो अब हम इसे हल्की आंच पर पकने देंगे। चाशनी तैयार होने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने चेक कर लेना है, जब एक तार बनना शुरू हो जाए तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। उसके लिए आप थोड़ी सी चाशनी लो, इसे ठंडा करो और उंगल के ऊपर लगाकर अंगूठे से छू कर चेक करें। अगर दोनों के दरमियान एक तार बने तो एक तार वाली चाशनी तैयार है। हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें से इलायची को बाहर निकाल देंगे और इसको बेसन में शामिल करेंगे। हम चाशनी को आस्ता आस्ता से बेसन में डाल लेंगे और डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने कर लिया है बेसन को अच्छी तरह से मिक्स। इसको निकालेंगे एक बर्तन में और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मैंने इस पलटे की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर बादाम डालकर इसको गार्निश करेंगे और इनको कर लेंगे सेट। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो छुरी से कट लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है।